तो गिरफ्तारी के बाद संजय राउत की कोर्ट में पेशी होनी है और इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। ईडी की जांच को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। रूल सारे ब्रेक किए जा रहे हैं। ईडी राज बन चुका है इस देश में। सारे ऑपोजिशन को बंद करने का एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। जैसे विपक्ष के हाथ बांधने का काम है, मुंह बांधने का काम है, ये वही कार्रवाई के तहत चल रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार की जांच करना, भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार करना और देश के खजाने में चोरी करने वालों को कानून दिखाना, यदि दुरुपयोग है तो ऐसा दुरुपयोग होता रहना चाहिए। तो ईडी का केस बना के उसको हरासमेंट करने की कोशिश की है, तो ये सरासर सरकार अपोजिशन को दबाना चाहती है। वो पूरी तरह से दोषी हैं और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है और मेरे ख्याल में कोई भी जांच एजेंसी जब किसी को हिरासत में गिरफ्तार करती है तो कुछ ना कुछ होता है। तो संजय राउत जो कि इस वक्त ईडी गिरफ्तार कर चुके हैं, उन्हें जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है, मेडिकल होगा और उसके बाद कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन इसे लेकर देखिए किस तरीके से सियासत भी जमकर हो रही है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं और ईडी के दुरुपयोग करने का आरोप केंद्र पर लगाया जा रहा है। अब चलते हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, कोई नया अपडेट लगातार इस पूरे मामले पर, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अभी कुछ नई जानकारी भी है क्या? श्रीन, एक जानकारी आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है, लेकिन अगर मेडिकल जांच में समय लगता है तो पोस्ट लंच यानी लंच के बाद पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी होगी। पहले ये कयास लग रहे थे कि सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच जब मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा तो ये मेडिकल की प्रक्रिया 11 तक पूरी हो जाएगी और 11:30 बजे तक उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन सुबह ही काफ़ी वक्त लग चुका है मेडिकल के लिए, अभी ले जाया गया, अभी मेडिकल परीक्षण चल रहा है। यदि संजय राउत को शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनको कोई तकलीफ है, मेडिकल इश्यूज हैं, तो उसमें और समय लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईडी जो है वो पीएमएलए कोर्ट में पोस्ट लंच के बाद यानी 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के बाद ही पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को पेश करेगी और फिर दोनों ही पक्ष अपना जिरह करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। ईडी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की कस्टडी की मांग करेगी, तो वहीं संजय राउत के वकील भी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और संभवतः देखना होगा कि कोर्ट किस प्रकार का रुख देती है, क्या ईडी कस्टडी देती है या फिर जुडिशियल कस्टडी देती है, इस पर निगाहें होंगी। लेकिन अब तक ये जानकारी आ रही है कि अगर मेडिकल परीक्षण में ज़्यादा समय लगता है तो लंच के बाद कोर्ट में पेशी होगी। अभी मेडिकल परीक्षण चल रहा है। हालांकि जिस प्रकार से संजय राउत यहां ईडी दफ्तर से निकले, जेजे अस्पताल तक गए, उनका बॉडी लैंग्वेज काफी सकारात्मक था। बॉडी लैंग्वेज से वही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो काफी मजबूत है, मैं झुकूंगा नहीं, ये जिस प्रकार का वो अपना व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करते हैं, लगभग वही नजर आया। पर चूंकि उनकी एक सर्जरी 1-1.5 साल पहले हो चुकी है, 2019 में हुई थी, एक हार्ट की एक माइनर सर्जरी हुई थी चुनाव के बाद में, तो उनका एक हार्ट कंडीशन है। अगर वो इस बात का जिक्र करते हैं और मेडिकल ब्रीफिंग हिस्ट्री कुछ बताते हैं तो उस हिसाब से समय लग सकता है और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट पेशी में देरी भी हो सकती है। जी शिरीन। तो मृत्युंजय बता रहे हैं कि लंच के बाद संभव है कि पेशी हो कोर्ट में। जिस तरह से अभी वक्त इस बात को लेकर लग रहा है कि उनका जो मेडिकल हो रहा है उसमें समय लग सकता है और इसी लिहाज से लंच के बाद संजय राउत की पेशी हो सकती है। जेजे हॉस्पिटल ज्यादातर हमने देखा है कि आप ट्रैवल भी करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का कैश आप कैरी कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर का कैश हो तो आपने किस बैंक से निकाला है ये आपको दिखाना पड़ता है, तो उनको भी ये दिखाना पड़ेगा। अगर वो दिखा दे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो दिखा नहीं सके तो उस पर आपत्ति जरूर आ सकती है। पॉलिटिकल वेंडक्टा के तहत कार्रवाई की गई है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं बार बार। देखिए, इसमें पॉलिटिकल वेंडक्टा क्या हो सकता है? इनके जो चचेरे भाई है उनको पहले ही ईडी हिरासत में ले चुकी है और उसके बावजूद भी उन पर तुरंत एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ईडी ने प्राप्त उनको समय दिया है अपने बचाव करने के लिए, फिर भी अगर वो बचाव नहीं कर सके इसीलिए उन पे एक्शन होगी। उद्धव ठाकरे जी मिलने जा रहे हैं संजय राउत की फैमिली को, किस तरह देखते हैं? उनको मिलना चाहिए, अब तक वो नहीं मिलने के लिए जा रहे थे। देखिए, यामिनी यादव के हस्बैंड जो है उन पे कार्रवाई हुई थी, उस वक्त वो नहीं गए थे। अड़सूल साहब पे कार्रवाई हुई थी, उस वक्त नहीं गए थे। भावना गौड़ी जी पे कार्रवाई हुई थी, उस वक्त वो नहीं गए थे। सब लोगों ने खुद उनके जो भी एविडेंसेस है वो ईडी के सामने उन्होंने लाए और सही उन्होंने जवाब दिए, इसलिए आज तक वो लोग बाहर है। लेकिन अगर ऐसे एविडेंसेस
राउत जी के पास रहते तो आज भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, या तो वो जेल में नहीं जाते। और अभी भी जेल में नहीं गए हैं, उनको कोर्ट के सामने अपने जो एविडेंसेस है वो सामने रखने चाहिए और जेल में जाने से खुद को बचाना चाहिए। उद्धव जी संजय राउत के घर पर गए, इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब नहीं, उनको जाना चाहिए, वो नेता है। हर कोई बड़ा नेता जो इस तरह का प्रॉब्लम आता है उसको, तो उनको जरूर मिलना चाहिए। आज तक नहीं मिल रहे थे, आज मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आदित्य ठाकरे यांनी कोकण दौरा चालू केलेला आहे आणि तुमच्या घराच्या तो दीपक केसरकर को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो कानूनी कार्रवाई के तहत हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं तंज करते हुए जो लगातार आरोप लगाया जा रहा है संजय राउत शिवसेना की तरफ से। तो देखिए, इस पूरे मामले पर फिलहाल अपडेट ये है कि संजय राउत को फिलहाल मेडिकल के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहां पर उनका मेडिकल हो रहा है और उसमें थोड़ा वक्त क्योंकि लग रहा है, इसीलिए लंच के बाद उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है, क्योंकि आज पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया जाना है। कल देर रात गिरफ्तार किया गया था संजय राउत को और उसके बाद मेडिकल उनका जब हो जाएगा तब फिर वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो संजय राउत अपने तीखे बयानों की वजह से जाने जाते हैं, उन पर हमला भी उन्हीं के अंदाज में अब हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संजय राउत को भोंपू बताते हुए उन पर कटाक्ष किया है। अरे आपली तो काय अरे आता येणारच नाही, तो 8 वाजताचा भोगा बंद झालाय। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।